अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ा अहम टॉपिक है हमारे पास कि एलडीएम में कैसे आप प्लॉट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। अगर आपको रजिस्ट्री के ज़रिए ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वरासत है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एंड पे आपको हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो किसी भी ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो गुजारिश ये होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। ये एक किस्म का फीडबैक होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि एलडीए में कितनी किस्म की ट्रांसफ़र होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उधर कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र का क्या तरीक़ाकार है, और वो सेल डीड के ज़रिए भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, या आपके कोई जो मालिक हैं वो फौत हो जाते हैं, जैसे आबा अजदाद की कोई प्रॉपर्टी है, दादा की है, वालिद की है, तो वो अगर आपने ट्रांसफ़र करानी है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम सेल डीड को डिस्कस करते हैं कॉमनली, क्योंकि एलडीए में सबसे ज़्यादा होने वाली ट्रांसफ़र यही है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले तो आप जिससे ख़रीद रहे हैं उसके पास अलॉटमेंट लेटर हो, उस अलॉटमेंट लेटर की बेस पे आप सेल डीड करवा। फिलहाल आपने सेल डीड करवा ली और सेल डीड के बाद जिसने अपनी फेवर में वो सेल डीड करवाई वो एप्लीकेशन गुजारेगा एलडीए में और सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी लगाएगा और एलडीए से इस्तदा करेगा कि उसने ये ख़रीद ली है और ये उसका डॉक्यूमेंट्स है और ये उसके स्पेसिमन सिग्नेचर है, ये उसकी पिक्चर है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़ाइल जमा कराएगा। वन विंडो जो एलडीए का एक सेल बना हुआ है जो टाउन में, उधर जाके जमा करवाएगा। एलडीए उसे 15 दिन का टाइम देगी और आफ्टर 15 डेज़ वो ऑनलाइन उसको भी चेक कर सकता है, इनकी वेबसाइट्स भी हैं, और फिर आपको मैसेज भी आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप पर्सनली उधर विज़िट करें। एलडीए में 15 दिन में वो आपको बता देंगे कि अगर किसी किस्म का कोई एतराज़ आया है, कोई ऑब्जेक्शन आया, तो आप उसको रिमूव कर दें और फिर आप उसको प्रोसीड कर लें। अगर एतराज़ नहीं होगा तो वो फिर आपको फर्दर आफ्टर 15 डेज़ बता देंगे कि आपका किस स्टेज पे पड़ा है। तो हर दफ़ा वो 15 दिन का मोस्टली टाइम देते हैं। ये तो हो गया सेल डीड से तरीका। एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी है, उससे सबसे बेहतर तो सेल डीड या लिहाजा डायरेक्ट ट्रांसफ़र को हम डिस्कस नहीं करते, थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड इस तरह हो जाती है, उसमें चालान वगैरह वो बना के देते हैं, स्टाम्प वगैरह कुछ जमा होना होता है। तो उससे सबसे बेहतर होता है कि एक आप डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है, कल को कोई अल्लाह ना करे कोई डिस्प्यूट आ जाए तो आपकी फेवर में एक डॉक्यूमेंट्स है और उसकी बेसिस पे आपकी अलॉटमेंट हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, तो वो आपका जो है ना वो ऑनरशिप वैलिड और सॉलिड हो जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो ट्रांसफ़र थ्रू लीगल एड्स होता है, यानी कि डेक्लेरेटरी सूट होता है। आपका कोई वालिद है, दादा है, वो उसके नाम एक प्रॉपर्टी है, वो फौत हो जाते हैं, 1, 5, 10 जितने भी लीगल एड्स हैं वो कोर्ट को रुजू करते हैं कि ये हमारे वालिद मोहतरम दादाजी, ये हमारे वो ऑनर थे, अब उनके फौत होने के बाद ये हम लीगल वारसान हैं। तो कोर्ट उसमें आपकी फेवर में एक डिग्री जारी कर देगी, डेक्लेरेटरी डिग्री। उस डेक्लेरेटरी डिग्री को वन ऑफ द लीगल एड्स जाके वो जमा करवा देगा कोर्ट में और कहेगा कि इसको प्लेस विद रिकॉर्ड कर लें और हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। वो सेम तरीक़ाकार है। वो पहले दिन उनका बायोमेट्रिक भी होता है और फिर उनको 15 दिन का टाइम मिल जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ज़रूरी होता है कि सारे लीगल एड्स एक पेज पे। अगर इन केस लीगल एड्स एक पेज पे नहीं है तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो भी हम आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे। अभी के लिए हम बताते हैं कि जब सारे लीगल एड्स में उनमें डिस्प्यूट नहीं है तो एक फ़ाइल तैयार होती है, उसमें अलॉटमेंट लेटर लगता है, डेक्लेरेटरी डिग्री लगती है और सारों के स्पेसिमन, साइन, अंगूठे और पिक्चर लगती है। वो सारा एक सेट तैयार हो जाता है और वो सबमिट कर दिया जाता है एलडीए में और साथ में बायोमेट्रिक हो जाती है और फिर जो है वो आईडी कार्ड की कॉपीज़ लग जाती हैं और एलडीए जो है उसको प्रोसेस के लिए अपने पास जमा करवा लेता है। फ़र्स्ट टाइम एक वन ऑफ द लीगल एड ज़रूरी है। अगर आप फॉरनर हैं, आप बाहर से आए, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी वक्त मुख्तार ख़ास एक जमा करवाएं किसी भी अटॉर्नी की फेवर में। कोई वकील भी हो सकता है, वो आपका कोई जानने वाला अजीज़ भी हो सकता है, उसकी फेवर में जमा करवाएं और एलडीए को वो ये अश्योर कराएं कि मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरे बाकी मानदा डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकता है और किसी किस्म के ऑब्जेक्शन जो हैं ये वो रिमूव करवा सकता है। तो एलडीए में अब सब्सिक्वेंट स्टेज पे वो जा सकता है। इन केस अगर आपके कुछ लीगल एड्स हैं वो रिलक्टेंट हैं, वो कब्ज़े में हैं, जैसे कि रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि वो कब्ज़े में हैं तो क्या किया जा सकता है, वो नहीं चाह रहे, डिक्लेरेटरी डिग्री तो कोर्ट में आ गई
प्लेंटिफ सम ऑफ द लीगल एड्स बन गए और कुछ डिफेंडेंट कोर्ट ने सब के फेवर में उनके शरई राइट के मुताबिक वो डिक्लेरेशन दे दी कि ये अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन अब वो आने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत में क्योंकि ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री वाला मैटर आ जाता है, तो आप एलडीए में जो प्लेंटिफ्स हैं वो मूव करेंगे और अपनी एप्लीकेशन गुजारेंगे और अपने आप को बायोमेट्रिक करवाएंगे और इस्तदा करेंगे कि ये जो डिफेंडेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं आ रहे, ये इनकी तफसील है, ये इनका नाम है, सारों की पूरी जो तफसील आप बयान कर देंगे और वो आप कहेंगे कि इनका नाम रिकॉर्ड पे इंदराज कर दिया जाए। तो एलडीए आफ्टर कोडल फार्मेलिटीज़, कोई अगर कोई चलान है, कोई भी उनकी पेमेंट है, कोई भी फ़ीस है, कोई रिमेनिंग्स है, अल्लाह ना करे कोई एतराज़ निकल आए, वो सारे रिमूव करने के बाद वो उनको ट्रांसफ़र कर देगी। अब इसके अलावा अगर आप ये समझें कुछ चीज़ें हैं जो एलडीए में फॉर एग्ज़ाम्पल आप करवाना चाहते हैं कि आपका एक प्लॉट है वो रेजिडेंशियल है, आप उसको कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं कमर्शियल में, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी तफसील से समझाएंगे।